नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। आज हम आए जयपुर के जवाहर सर्किल पे, जिसे पत्रिका गेट भी कहा जाता है। और लगातार हम यहाँ पे आपको कई इंटरव्यू दिखाते रहते हैं और लगातार हम आपको ऐसे ही कुछ इंटरव्यू दिखाते रहेंगे। लेकिन आज हम बात करने आए हैं उस मुद्दे पे जो पूरे भारत में एक अहम मुद्दा बना हुआ है। पक्ष विपक्ष आमने सामने है, आरोप प्रत्यारोप चलते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए, विपक्ष है जो इस पे हमलावर करती हुई नजर आ रही है, पक्ष है जो इस पे जो है अपना समर्थन देती हुई नजर आ रही है। मुद्दा है सिर्फ एसआईआर, जो है जिसे कहते हैं विशेष गहन निरीक्षण। यह एसआईआर का मुद्दा जो लगातार भारत पूरे भारत में चलता हुआ नजर आ रहा है और राजस्थान में भी इसका जो है प्रभाव देखने को मिल रहा है। काफी बीएलओ भी इसमें जुड़ चुके हैं, एसआईआर के फॉर्म भराए जा रहे हैं और इस पे विपक्ष लगातार हमलावर नजर आ रहा है। वो कहता हुआ नजर आ रहा है कि जो एसआईआर है वो जो भाजपा सरकार है वो कहीं ना कहीं, और चुनाव आयोग है जो है, कहीं ना कहीं हमारे वोटों को काटने का काम कर रही है। इस पे जनता ही क्या राय है वो हम जानते हैं। आइए बातचीत करते हैं जनता से कि वो क्या कहना चाहती है, एसआईआर के मुद्दे पे उनकी क्या राय है। तो एसआईआर के मुद्दे पे हम जनता से बातचीत करते हैं। सर, एसआईआर का मुद्दा है लगातार है जो जनता को देखने को मिल रहा है। भारत से लेकर राजस्थान तक ये मुद्दा चलता हुआ नजर आ रहा है। पक्ष विपक्ष इसमें आमने सामने भी है, कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कई समर्थन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप किस नजरिए से देखते हैं एसआईआर के मुद्दे को? मुझे लगता है कि ये अच्छा काम है। मतदाता सूची में जो भी गलतियां हैं उनको सुधारा जा रहा है। और बाकी यही है। अभी तो मतलब जो भी सूची है उसमें गलतियां हैं वो सुधारी जा रही हैं। और राहुल गांधी जी इस पर सवाल उठा रहे हैं, तो उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से उनको संतुष्ट होना करना भी जरूरी है। विपक्ष है, विपक्ष सवाल उठाती है तो उनके लिए भी, उनके मुद्दों पर भी चीजें सुधारना जरूरी तो लगातार देखा जा रहा है कि अभी राजस्थान में हाल ही में जो है टाइम लाइन दे रखी है बीएलओ को कि आपको इतना टाइम दे रखा है, 47 दिन का, 49 दिन का, ऐसे कुछ टाइम, 40 दिन का कुछ टाइम दे रखा है। उसमें जो लोगों के घरों पे फॉर्म जाते हैं, फॉर्म भरते हैं, एसआईआर की जो डिटेल होती है, काफी लंबे समय बाद में, यानी 23 साल बाद में मुद्दा वापस आया है, एसआईआर वापस लाई गई है। तो इसको लेकर आपको क्या लगता है कि 23 साल बाद में ये इसको लाना कितना सही होगा? मेरे हिसाब से जो टाइमिंग दी गई है वो बहुत ही कम है। जैसे कुछ सरकारी कर्मचारी इसमें आत्महत्या भी कर रहे हैं, उनको ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है डिप्रेशन की वजह से। वो थोड़ी कम बढ़ा देनी चाहिए। और बाकी सही है, इतने दिनों बाद में लाई गई है क्योंकि इतने दिनों तक मतदाता, वही मतदाता सूची चल रही है तो उसमें कुछ त्रुटियां कुछ तो हो ही होगी। सही है मतलब। एसआईआर का मुद्दा है जो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। कहीं ना कहीं देखा जाए, इसको एक तरीके से जोड़ा जोड़ा जा रहा है कि जो बांग्लादेशी आए हुए हैं उनको भगाने के लिए एसआईआर की योजना चलाई गई है। तो क्या वाकई ये बांग्लादेशियों के लिए चलाई गई है या फिर इसके पीछे और कुछ रणनीति अपनाई जा रही मुझे नहीं लगता ये बांग्लादेशियों के लिए चलाई जा रही है। मुझे लगता है कि अभी कुछ एलिगेशंस जो राहुल गांधी जी द्वारा लगाए गए हैं बीजेपी पर कि उन्होंने फर्जी वोट डलवाए हैं, मतदाता सूची में एक ही फोटो पर अलग अलग नाम जुड़े गए हैं, उसके आधार पर चलाई गई है। है? फर्जी वोट का नाम आया तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस का एक नारा होता है कि वोट छोड़ गद्दी छोड़ी। कितनी हद तक आप सही मानते हैं इसको लेके? मुझे लगता है कि वोट चोर ज़्यादा से ज़्यादा 4 to 5% हो सकता है, इससे ज़्यादा क्या ही वोट चोर होगा। और अगर जैसे हाल ही में चुनाव हुए हैं अपने बिहार में, तो वहाँ पे 4 से 5% हो गए होंगे वोट चोर। उससे ज़्यादा होते तो सारे मुद्दे बाहर आ जाते। वहाँ पे वोट चोरी, अगर वोट 4-5% हुई है फिर भी इतनी इतनी ज़्यादा वोटों से जीती है बीजेपी, तो मुझे नहीं लगता कि वोट चोरी हुई है इतनी, इस वजह से कोई दिक्कतें आ रही हैं। और बीजेपी का एक मुख्य चेहरा जो काफी सालों से देखा गया था राजस्थान के अंदर, वसुंधरा राजे, उनके चेहरे के बिहाव पे एक चुनाव लड़ा गया, अंता चुनाव। लेकिन वो वहां से हारती हुई नजर आई। क्यों? और वो एरिया माना जाए तो वसुंधरा राज्य का एक तरीके से आसपास के इलाके का गढ़ माना जाता है, क्योंकि जिस राज्य में वसुंधरा राज्य रहती है, जिस जगह रहती है, उसके आसपास इलाका वसुंधरा राज्य के अंडर में आता है। लेकिन वहां पे इतनी भारी बहुमत से हारना, कितने पर तक, कितने उस परसेंट तक लगता है कि वसुंधरा राज्य का दबदबा कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा वसुंधरा राजे का दबदबा तो पहले ही खत्म था, इसी वजह से राजस्थान में दूसरा मुख्यमंत्री बनाया गया था। और अभी जो कैंडिडेट अंता में जो चुनाव जीता है वो अपने दम पे जीता है। कोई जो सीनियर लेवल है उनके आधार पे कम जीता जाता है, खुद कैंडिडेट में दम है? हो तो उसमें चुनाव। तो कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा अपने ऊपर ले रहे हैं कि ये जो चुनाव है वो मैंने जीता है। ये तो बाद में तो कोई ना कोई क्रेडिट लेने आ ही जाता है। बाकी जो चुनाव लड़ता है उसकी ज़्यादा भागीदारी रहती है।
चुनाव जीतने में। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो अंतर चुनाव है वो प्रमोद जैन भाया जीत चुका है, उसके बाद में लगातार कांग्रेस के अंदर अंदरूनी जो है कलह मस्ती नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस तीन भागों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। गहलोत खेमा जो है पायलट खेमा, और कहीं ना कहीं डोटासरा भी अपने खेमा बनाता हुआ नजर आ रहा है। ये तो गहलोत खेमा पायलट खेमा तो पहले से बटे हुए थे, वो तो आपको पता ही है। बाकी अंतर चुनाव पे तो ये आपस में क्रेडिट लेने के लिए तो सब भी भागते हैं, इसमें कोई बड़ी बात 2028 के अंदर चुनाव वापिस होते हैं। अगर कांग्रेस जीतती है तो अगला सीएम आप किसको देखना चाहेंगे? पायलट। गहलोत बाकी काफी अनुभवी भी है, और जो डोटासरा है वो भी काफी राजनीति से जुड़े हुए हैं, अभी अंतर चुनाव में भी अपने क्रेडिट लेते हुए नजर आए। गहलोत काफी अनुभवी हैं, लेकिन गहलोत का अनुभव है राजनीति में चीजें उलटफेर करने में, ना कि विकास करने में अनुभव है। पाय मुझे लगता है कि पायलट अच्छा विकास करेंगे। अच्छा, एक और मुद्दा है कि राजस्थान के अंदर जो है कांग्रेस अपने प्रदेश अध्यक्ष जो है दोबारा से बनाने जा रही है। गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष पद से कहीं ना कहीं हटते हुए नजर आएंगे, तो उस जगह पे आपको क्या लगता है कि कौन बैठेगा? इसका मुझे क्योंकि नहीं पता। इसमें चार दावेदार है, गोविंद सिंह डोटासरा खुद है, सचिन पायलट है, और एक दो दावेदार और है, तो क्या लगता है पायलट पे प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि पायलट प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, क्योंकि गहलोत जी नहीं चाहेंगे ये बात। और जहाँ तक मुझे लगता है गहलोत जी का दबदबा है बीजेपी में या कांग्रेस में, तो मुझे नहीं लगता पायलट जी बनेंगे प्रदेश अध्यक्ष। और बाकी देखते हैं कौन बनता आपका नाम? है। मेरा नाम गौतम कुमार। तो गौतम जी हमारे साथ थे, उन्होंने बताया कि एसआईआर के मुद्दे को लेके और जो है कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई को लेके इनके क्या विचार है, वो हमसे आगे इन्होंने साझा की है। अब आगे हम और लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि वो इन मुद्दों पे क्या अपनी राय रखते हैं। सर, भारत से लेकर राजस्थान तक जो एसआईआर का मुद्दा कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, उसमें आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या लगता है कि एसआईआर का मुद्दा कितना सही है, कितना गलत? क्योंकि पक्ष विपक्ष आमने सामने है, कोई समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है, तो कोई इसका विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए एस आई आर अगर जो हो रहा है वो सही हो रहा है। उससे क्या है कि फर्जी वोट भी पकड़े जाएंगे, और जिसका वोटर लिस्ट में नाम ना होगा उसका नाम भी जुड़ जाएगा, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। खास करके तो ये मैं सुन रहा हूँ कि महिलाओं के लिए हो रहा है, जैसे कि हमारे बहन का शादी दूसरी जगह हो गया तो वहाँ हमारी बहन का वोटर आईडी बनेगा, इसके लिए हो रहा है। और हाँ बताइए। और 23 साल बाद में एसआईआर का आना कितना सही है आपके हिसाब से? ऐसा होने होना ही चाहिए, और लेकिन ये लेट होगा और पहले होना चाहिए सब। अगर ये सब कोई मुद्दा है तो अब पहले होना चाहिए, इतना लेट से क्यों? उस जैसे कि हमारा वोटर आईडी, जैसे कि मेरा 2011 में वोटर आईडी बना, और ये मुद्दा अब हो रहा है 23 साल के बाद, तो पहले होना चाहिए। होना हो 10 10 साल में होना चाहिए मुद्दा। कहीं ना कहीं लोग बाग ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जनता भी और विपक्ष भी ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि एसआईआर जो किया जा रहा है वो बांग्लादेशियों को जो अंदर आए हैं उनको भगाने के लिए और हमारे वोट बैंक काटने के लिए जो एसआईआर का उपयोग करते हुए नजर आ रहे जी, तो अगर ऐसा हो रहा है तो अच्छी बात है, जो घुसपैठिए बैठे हैं वो पकड़े जाएंगे। जो जो उनका जहाँ है जन्मभूमि, वहाँ रहेंगे वो लोग, अपने हम अपने जन्मभूमि पे रहेंगे। हो सकता है उन लोग को वैसे हम लोग भी बदनाम होंगे। समझ रहे हो? सही है फिर। हैं। उन लोगों की वजह से सर आप लोग कैसे बदनाम हो गए? क्यों? अगर घुसपैठिए जो है वो लोग मुस्लिम हैं, मैं भी मुस्लिम हूँ, तो बदनाम तो होंगे ना। सर, इसी बात पे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। हाल ही में आपने देखा होगा दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था, में जो आतंकी हमले में पाए गए वो तीनों भी मुसलमान ही थे, कहीं ना कहीं देखा। बात, जब भी बम विस्फोट होता है या कोई आतंकी हमला होता है तो अक्सर जो होता है आपको इलेक्शन के समय में ही होता है। जैसे कि पुलवामा में इलेक्शन के टाइम में हुआ था, अभी बिहार में इलेक्शन था, वोट बैंक पकड़े गए, उस समय दिल्ली में अटैक हुआ। वो दिल्ली जो एरिया आपका चांदनी चौक एरिया, लाल किला एरिया वहाँ पे बहुत मुश्किल है जो कोई बम बम विस्फोट कर सके। जब तक इसमें नेता और मंत्री लोग जो भी है, जितने भी है, सब लोग मिलेंगे नहीं, तब तक वहाँ पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि आम आदमी बम लेके जाना वहाँ पे बहुत मुश्किल है। जैसा वो जगह है, ये बात को आप भी जानते हो और सारे लोग जानते हैं, मुश्किल है। और जब भी बम विस्फोट कहीं होता है या आतंकी हमला होता है, वो इलेक्शन के टाइम ही होता है, समझे? भाजपा सरकार, आप राजस्थान से हो या नहीं, मैं राजस्थान के तो बाहर से हो? झारखंड से हूँ मैं। झारखंड से हो, तो जी। झारखंड में अभी देश में भाजपा सरकार अपनी जो है केंद्र में भी सरकार बनाएगी, और झारखंड में कहीं ना कहीं देखा जाए तो कितना काम आपको लगता है कि भाजपा सरकार करती हुई नजर आती भाजपा सरकार काम अच्छे अच्छे भी किए हैं, जैसे रोड बनवा रहे हैं भाजपा सरकार, जगह जगह पर रोड का काम हो रहा है, हाईवे बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, गरीबों को मकान भी मिल रहा है।
बहुत गरीबों को मकान मिला, अभी तक हमें नहीं मिला, मैं भी गरीब ही हूँ, हमें नहीं मिला है, लेकिन बहुत लोगों को मकान मिला, अच्छा काम भी कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप झारखंड से, तो झारखंड का सीएम कौन है? झारखंड का सीएम है हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन का बेटा, वो भी जब से सत्ता में आए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो फिर बीच में गिरफ्तारी की बात चल रही थी। गिरफ्तारी की बातचीत वो किस बात पे चल रही थी वो मुझे उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जनता के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे महिलाओं के लिए 2500 रुपया महीना अकाउंट में दे रहे हैं, किसी का घर नहीं है उसे अबू आवास 2.5 लाख का प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो किस विषय पे जेल गए वो तो नेता लोग जाना है, तो अलग अलग पक्ष के होते हैं, अलग अलग एक दूसरे का टांग खींचते रहते हैं, समझ गए, वो लोग जाने। अब जो जनता के लिए काम करे वो अच्छा काम कर रहे हैं, मेरा कहना ये है। झारखंड के आप रहने वाले हो, झारखंड में एक पार्टी है जेएमएम, जी वही झारखंड मुक्ति मोर्चा। हेमंत सोरेन की पार्टी, तो उसके बारे में आपको क्या लगता है कि कितना वो है झारखंड को डेवलप करने के लिए वो पार्टी आगे आई है? डेवलप अभी तो मेन तो काम मेन तो पावर में है हमारे सरकार, ये क्या बोलते हैं आपका बीजेपी सरकार। हाँ, लेकिन झारखंड में जो काम हो रहा है वो भी काम खराब नहीं कर रहा है, जब से सत्ता में अच्छा ही काम कर रहे हो, मैं ये देख रहा हूँ। चंपक सोरेन भी कहीं ना कहीं नाम सुनने को आता है। चंपल सोरेन उनका शायद चचेरे भाई थे, वो भी बीच में आए थे और बीच में ये जेल चले गए थे, तो गिरफ्तारी हो गई थी। हाँ, तो मैं भी सुना हुआ बात बोल रहा हूँ, जैसे कि चंपल सोरेन के चचेरे भाई थे, और बीच में ये हेमंत सोरेन जो थे वो जेल गए थे, तो उनके शायद गद्दी संभाल रहे थे चंपल सोरेन। तो मुझे सुनने में ये आया कि उनके मन में लालच आ गया कि मैं अब सत्ता में बैठूं, तो ये लोग दोनों में सुना कि थोड़ा तानबन चल रहा था, यही सुना मैं। अच्छा, झारखंड से आप आए हो और अभी एसआईआर का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है, तो आपके पास भी कहीं ना कहीं वो फॉर्म आया होगा जिसमें बीएलओ लेके आता है, एसआईआर का फॉर्म भराता है, साइन करवाता है, फोटो लगवाता है। अभी तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जहाँ पे मैं रहता हूँ जगतपुरा में, यहाँ पे बीएलओ लेके घूम रहे हैं। हमारे झारखंड में अभी तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हल्ला है, वहाँ पे भी होगा। लेकिन जो बीएलओ लेके फार्म आएंगे वो तो हमारे नाम से लेके नहीं आएंगे, हमारे फादर के नाम से लेके आएंगे। तो जो भी लगेंगे फोटो वगैरह सब फादर के नाम, क्योंकि मेरा आधार बना 2011 में, और सूची में नाम निकाला जा रहा है 2003 का, तो हमारे फादर का ही निकलेगा। मैं निकाल के भी रखा हूँ, हमारा सूची पे मेरे फादर का। ये जो एसआईआर का मुद्दा है क्यों जरूरी है? जरूरी अच्छा है, ये जरूरी है कि कितने फर्जी लोग यहाँ बैठे हुए हैं पकड़े भी जाए, सही है, कोई खराब नहीं है। क्यों घुस बैठ यहाँ आके बैठेंगे, अपना देश संभाले वो देखे। फर्जी लोग जो यहाँ आकर बैठे हैं वो पकड़े भी जाए, सही है, इसमें कोई ये नहीं है। और रही बात इसका क्या नाम है राहुल गांधी का, तो राहुल गांधी को मैं देख रहा हूँ शुरू से सपोर्टर जो है मुस्लिम लोग ही हैं कांग्रेस के। तो कोई भी हो, अगर बांग्लादेश से आ रहे हैं तो उम्मीद है कि वो भी सपोर्टर होंगे राहुल गांधी के, क्योंकि मुस्लिम, मैं जब से होश संभाला हूँ देखा हूँ कि कांग्रेस के सपोर्टर मुस्लिम लोग हैं। तो फिर राहुल गांधी अगर इस पर आवाज़ उठा रहे हैं तो फिर कौन हिसाब से उठा रहे हैं मुझे नहीं मालूम। तो राहुल गांधी भी उस हिसाब से सही है, उस हिसाब से राहुल गांधी भी सही है। राहुल गांधी सही कैसे हो, क्योंकि आप बता रहे हो कि कांग्रेस के जो वोटर है वो अधिकतर मुस्लिम लोग हैं, और जो बांग्लादेश से आए वो भी कहीं ना कहीं मुस्लिम है, तो उनको बाहर भेजना, राहुल गांधी उन पे आवाज उठाना, मतलब सीधी सी बात है कि राहुल गांधी एक तरफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि जो सत्ता के अंदर जो ये एसआईआर का गठन किया गया है, ये हमारे वोटर को काट के बाहर भेजने की तैयारी है। मतलब ये जो बांग्लादेशी है वो कहने का कांग्रेस की देन है। तो ये राहुल गांधी का कहना है ना, आप जो बोल रहे हैं राहुल गांधी का कहना है कि मेरा वोटर को काट के, यही कहना ना। तो फिर वही तो कह रहा हूँ, अगर बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं तो वोट तो राहुल गांधी को दे रहे हैं, तो राहुल गांधी क्यों आंदोलन कर रहे हैं, मेरा कहने का ये है। तो उसी हिसाब से अगर राहुल गांधी आंदोलन कर रहे हैं तो इस हिसाब से सही है ना। भाई आप कह रहे हैं कि वो बाहर से आ रहे हैं तो राहुल गांधी को वोट देते हो, राहुल गांधी इसलिए आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि उनको वापस भेजा जा रहा है, जो एसआईआर हो रही है उसमें उनका नाम कटा जा रहा है, तो वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है तो वो वोट कैसे देंगे? अच्छा, इस पर मुझे लगा ऐसा कि राहुल गांधी जो है ना ये कर रहे हैं, क्या नाम है, राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं, जो अभी क्या निकला है एसआईआर के खिलाफ। तो मैं इस पे बोला हूँ कि राहुल गांधी को क्या फायदा होगा, मुझे ये लगा, तो मैं बोला इस बात। आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मैं अभी तो मैं अपना झारखंड में जो है हेमंत सोरेन उसको मैं सपोर्ट करता हूँ। जयपुर के अंदर आप किसको सपोर्ट करेंगे अगर जयपुर में आपको मौका मिले, बीजेपी, कांग्रेस या फिर आरएलपी जो हनुमान बेनीवाल की है? मैं तो कांग्रेस को ही सपोर्ट करूंगा। आपका नाम बता दीजिए। मोहम्मद उमर अली हमारा नाम हुआ, मैं झारखंड से हूँ, पलामू जिला। तो झारखंड गद्दी छोड़, ये नारा काफी सुनने को मिल रहा है, काफी जगह देखने को मिल रहा है, पूरे देश के अंदर ये नारा चलता हुआ नजर आ रहा है। इस पे काफी कांग्रेस वाले, जो कांग्रेस पार्टी है वो कहीं ना कहीं इसके पक्ष में उतरती हुई नजर है, सड़कों पे भी आ रही है। तो आप क्या लगता है कि वाकई में वोट चोरी हुई है राजस्थान, जयपुर राजस्थान या फिर पूरे भारत में? अभी तो बिहार में भी वोट चोरी हुई है, जैसे कि पता चला कि ईवीआई मशीन जहाँ पे वोटिंग हो रहा था वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए,
जब आवाज़ उठाया गया कि वहाँ का फ़ोटो चाहिए, तो वहाँ का जो क्या इलेक्शन कमीशन होते हैं या चाहे जो भी, उन्होंने बोला कि बहू बेटी को वोट देते हुए क्या मैं फ़ोटो दूँ? ऐसा बात आया। और मैं बिहार के जंगल में भी, मैं न्यूज़ में देखा हूँ कि बिहार के जंगल में भी वोट का पर्ची फेंके गए हुए पकड़े गए हैं, ऐसा। तो वोट चोरी हो रहा है, तभी तो ऐसा हो रहा है। यानी एक तरफ, अब मैं आपसे इस पे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि एक तरफ बिहार चुनाव चल रहा था तो दूसरी तरफ अंता चुनाव चल रहा था। अंता में कांग्रेस पार्टी आती है और बिहार में बीजेपी पार्टी आती है, तो अंता में तो ये सवाल उठता हुआ नजर नहीं आ रहा कि वोट चोरी है, लेकिन बिहार में बीजेपी पार्टी आने के बाद में ये सवाल उठता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि वोट चोरी होती हुई नजर आ रही है। ये अंतर चुनाव क्या है? मुझे ये राजस्थान के अंदर जो है 12 के जिले के अंदर एक अंतर का विधायक चुनाव अभी हुआ था हाल ही में। वहाँ पे प्रमोद जैन भाया जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो भारी मतों से जीत उन्होंने दर्ज की है। उसके बाद में वहाँ पे कहीं ऐसा मुद्दा जहाँ कांग्रेस जीतती है वहाँ पे ये मुद्दा सामने क्यों नहीं आता कि वोट चोरी हुई है? अब इसके बारे में क्या बोलूँ? मैं जो देखा अभी बिहार में इलेक्शन था, जो देखा मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। न्यूज़ में भी देख रहा हूँ, न्यूज़ में भी यही आ रहा है। मैं देखा हूँ जो न्यूज़, वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब अंतर चुनाव जो है, इस बारे में मैं जानता नहीं हूँ सही से। अच्छा, जो ये वोट चोरी का मुद्दा भी है और एसआईआर का मुद्दा भी है, ये कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी का कहीं ना कहीं कोई हाथ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन द्वारा बनाया जा रहा है। तो क्या लगता है कि इसमें बीजेपी को घेरना कितना सही होगा? बीजेपी को घेरना कितना सही होगा, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ अच्छा से उस बारे में जांच करें, उसके बाद ही समझ में आएगा कुछ भी ना। इसी पे ऐसी सबूत होता मैं, अगर आज चुनाव चोरी हो रहा तो सबूत देखा। और सबूत की रही बात, तो उस हिसाब से तो मुझे जो जंगल में पर्ची पकड़ जा रही है, पर्ची ईवीआई मशीन, जहाँ इलेक्शन वोट पड़ रहा है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा बंद हो जा रहा है, तो वो एक सबूत के हिसाब से सामने आ रहा है। और मशीन पकड़े जा रहे, ये पर्ची पकड़े जा रहे हैं आपके जंगल में, तो ये भी तो कहीं ना कहीं गलत है। और जब चुनाव हो रहा सीसीटीवी कैमरा, तो सीसीटीवी टीवी टीवी कैमरा बंद क्यों हो रहा है? वो तो चालू रहना चाहिए ना। तो अगर इस पे कोई आवाज़ उठा रहा तो उसका प्रूफ रखें, चाहे कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो या फिर ये बीजेपी हो। अगर किसी पे आवाज़ उठ रहा है तो उसका सबूत दे, सीसीटीवी कैमरा क्यों बंद है? नहीं होनी चाहिए ना। भारत से लेकर राजस्थान तक एसआईआर का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। पक्ष विपक्ष आमने सामने कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, और जो है विपक्ष इस पे सवाल खड़ा कर रहा है तो पक्ष इसका समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। आप किस नजरिए से एसआईआर को देखते हैं? क्या लगता है कि एसआईआर कितना परसेंट आना सही है या फिर कितना परसेंट आना गलत है? सर 100% आना सही है। जब अगर विपक्ष को वोट चोरी का मामला लग रहा है, तो ये तो विपक्ष को तो इसका साथ देना चाहिए यार, कि कम से कम एसआईआर कब नहीं हुआ आप बताइए ना। एसआईआर पहले भी हुए हैं, 9 दफा पहले, 8-9 दफा पहले हुआ है, इस बार भी हो रहा है। कौन सा गवर्नमेंट कुछ अलग कर रही है? वही काम कर रही है जो आपकी गवर्नमेंट ने भी किए थे। राहुल गांधी बोलते हैं ये वोट चोरी है, वोट चोरी। अरे भैया, एसआईआर होगा तो अपने आप पता लग जाएगा ना, एक एक आदमी कितनी बार वोट डाल रहा है, कितनी बार नहीं डाल रहा है। जो आदमी मर ही चुका है उसका भी आधार कार्ड चल रहा है, उसके भी वोट चल रहे हैं, तो ये तो सही है सर, इसमें कोई गलती नहीं। लेकिन राहुल गांधी कहीं ना कहीं वोट चोरी पे इल्जाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि एसआईआर के मुद्दे पे वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी एसआईआर लाके हमारे वोट काटने का काम कर रही सर राहुल गांधी जी को पप्पू क्यों बोलते हैं आपको मालूम है। क्यों बोलते हैं? है? वो सही बोलते हैं उनको, क्योंकि वो हमेशा उल्टी दिशा में भागने की कोशिश करते हैं और इसीलिए पूरी कांग्रेस को लेके डूबे हुए हैं। आप सही मुद्दा उठाइए ना, सही मुद्दा उठा के सही प्रोटेस्ट कीजिए। आपकी क्यों नहीं सुनेंगे लोग? जब आप गलत बात को उठा के और फिर भी बोलोगे नहीं मैं सही हूँ तो पूरी दुनिया सही है, ऐसा थोड़ी होगा सर। हर आदमी की सोच है, हर आदमी सोचता है अपने हिसाब से। अब वो वोट चोरी करते हैं, कहाँ से वोट चोरी हो रही है बताइए आप? भाई जहाँ उनकी गवर्नमेंट बन रही है, जिन राज्यों में उनकी गवर्नमेंट बन रही है, वहां तो वोट चोरी नहीं है, वहां तो एकदम क्लीन है। वहां का तो मतलब चुनाव आयोग ही कोई इटली से आया है क्या भैया? पूछ लीजिए एक बार उनसे कि अगर जहाँ पे आपकी गवर्नमेंट बन रही है वहां का चुनाव आयोग कहीं इटली से लाके तो नहीं बिठाया हुआ आपने, जो आपके हिसाब से एकदम करेक्ट तरीके से वोटिंग करवा रहा हो। वही गवर्नमेंट का, वही इंडिया का चुनाव आयोग है भैया। अब वहां पे आपकी गवर्नमेंट बन गई तो चुनाव बिल्कुल सही है, और जहाँ आपकी गवर्नमेंट नहीं बनी, बनने ही बनी, तो वहाँ चुनाव आयोग चोरी करवा रहा है, गवर्नमेंट चोरी करवा रही है। ऐसा है कि सब गलत है सर। उनका सब भ्रम फैलाना है, एक तरीके से देश में आग लगाने की सिस्टम पैदा करना चाह रहे हैं, जैसे नेपाल में हुआ है। कई बार मुंह से बोल भी चुके हैं, यूथ को बाहर आना चाहिए, जैन जीन्स को बाहर निकलना चाहिए। अब जैन जीज, हम जैसे जैन जीज सर थोड़ी समझ तो रखते हैं यार। अब आजकल पहले वाली बात तो है नहीं कि किसी को मालूम ही नहीं है देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आजकल हर बंदे के हाथ में फ़ोन है, आपको लाखों टीवी चैनल मिल जाएंगे, लाखों मीडिया स्टैंड मिल जाएंगे। सब देखता है यार, यूथ भी देखता है कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
आप प्रॉपर है कहाँ से? सवाई माधोपुर से हूँ सर। सवाई माधोपुर, यानी आपको राजस्थान की पूरी नॉलेज है। तो देखा जाता है एक तरह राजनीति के बारे में बहुत कुछ पता है राजस्थान नहीं के सर अंदर। इतना तो नहीं है बट सुनने में आता है थोड़ा, ये है हाँ, ध्यान रखता हूँ मैं, थोड़ा सा देखता रहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि नॉलेज है। अंतर चुनाव के बारे में जानते हैं? बिल्कुल जानता हूँ। सुना हुआ है अंतर चुनाव। बिल्कुल सर, हमारे क्या? नरेश भाई साहब जी का चुनाव था, हार हुई, कोई बात नहीं, उससे हमने सीखा है, नरेश कुछ जी ना के कुछ supporter सीखा है। बिल्कुल सर, क्यों नहीं, वो अच्छी मेहनत करते हैं, गलत लोगों के साथ गलत है, सही लोगों के साथ सही है, उसमें क्या दिक्कत है। तो प्रमोद जैन भैया का जीतना कितना सही लग रहा है आपको कि प्रमोद जैन भैया वाकई में जो है सही तरीके से जीते हैं, या फिर कुछ अलग राजनीति चली गई है इसके अंदर? अब सर क्योंकि उससे पहले चुनाव से एक दिन पहले भी आपने देखा होगा कि कांग्रेस कार्यालय के अंदर छापे पड़ते हैं, वहाँ पे लाखों रुपए मिलते हैं, लेकिन कोई एक्शन ही नहीं होता ना सर उस पर। अब ये तो बड़ी राजनीति है सर, अभी तक हमारे भाई इतने बड़े नहीं हुए हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए, एक चिंगारी लगी है, आग का गोला बन के निकलेंगे। नरेश मीणा चुनाव हारने के बाद में एक उनका वीडियो वायरल हुआ था कि वो कहीं ना कहीं गाड़ी के वो अंता के अंदर गाड़ी के ऊपर बैठते हुए अपने मूली के धागे खोलते हुए नजर आए थे। वो उनका गुस्सा था या फिर वो कुछ अब यार मन्नतें आप थी खुद मानते हुए? मानिए यार, इतने दिनों से हम मेहनत कर रहे थे, इतने दिनों से वहाँ संघर्ष कर रहे थे, हर प्रत्येक एक एक वोटर से मिले, और फिर भी अगर इतना फेरबदल हो जाए तो फिर निराशा तो होती है यार इंसान को, कि यार इन लोगों के लिए, इनको बदलने के लिए, या उनके सिस्टम को बदलने के लिए मैं इनके साथ खड़ा हुआ, और फिर भी कई लोगों ने नहीं दिया साथ, तो नहीं दिया, अब उसमें क्या कर सकते हैं। नरेश मीणा यहाँ पे भी आए थे शहीद स्मारक पर झालावाड़ में पिपलौदी गांव में जो हादसा हुआ था उसकी जी उसको लेकर धरने में बैठे थे। वो हर जगह जहाँ जाते हैं वो एक नाम जरूर पुकारते हैं, उनके जो प्रिय है बड़े भाई मानते हैं उनको, सचिन पायलट जी। जी कहीं ना कहीं चुनाव के अंदर या उससे पहले झालावाड़ जो ये यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था उन्होंने, वहीं पे भी सचिन पायलट कहीं नजर नहीं आया उनके समर्थन के अंदर। सर, सचिन पायलट कांग्रेस है, और कांग्रेस हमारे भाई साहब कांग्रेस में जाना चाहते हैं, बट कांग्रेस उनको उतना सपोर्ट नहीं कर रही है। और सचिन पायलट के पास आपको पता है अभी ना कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ना कोई राज्य में कुछ ऐसा पद है कि वो खुल के बाहर है, पार्टी को थोड़ी छोड़ेंगे सर। सचिन पायलट को आप किस पद पे देखना चाहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष? मुख्यमंत्री सर, क्योंकि अभी प्रदेश अध्यक्ष की सूची भी आने वाली है, कुछ अगर टाइम पता कांग्रेस चल का गया मुख्यमंत्री बनता है तो बिल्कुल सचिन पायलट जी को बनना चाहिए। है। अभी हाल ही में जो है प्रदेश अध्यक्ष की सूची भी आने वाली है, उसमें काफी नाम सामने आ रहे हैं। एक अपने पायलट साहब हो गए, डोटासरा साहब हो गए, और क्या नाम से हरीश चौधरी जी हो गए। कई नाम ऐसे हैं जो आ रहे हैं सामने। तो क्या लगता है कि किसको बिठाना चाहिए उसके? वो तो सर कांग्रेस की सोच है, वो तो आगे से राहुल राहुल जी पर्ची बना के भेजेंगे ना यार, वहां से फोन आएगा किसको बनाना है भैया, इसको बना दो। लेकिन अब अगर उनको यहाँ पे जिंदा रखना है कांग्रेस को, तो बिल्कुल सचिन पायलट जी को बनाना चाहिए। और अगर उन्होंने सोच ही लिया है कि सब जगह से निपट लिए, अब राजस्थान में भी अपने बांध लो बोरी बिस्तरे, बना दो, फिर किसी को क्या फर्क पड़ता है, जनता को क्या फर्क पड़ता है भैया, बना दो, क्या दिक्कत है। अच्छा, सचिन पायलट का कहीं ना कहीं एक रुतबा है जो कहीं कम होता हुआ नजर आ रहा है, और देखा जा रहा है कि अभी वो अपने जो उनके समर्थन है अभिमन्यु पुनिया, उनके द्वारा एक जो है सीएम हाउस का घेराव के लिए एक मार्च निकालने वाले थे, लेकिन वहाँ पे काफी ज्यादा संख्या में कांग्रेस के लोग मौजूद नहीं थे। तो सचिन पायलट का क्या वाकई में जो नाम है वो कहीं ढलता हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर? सर, सचिन पायलट जी का नाम तो लोगों के दिलों में है, वो कभी नहीं ढलेगा। कांग्रेस जानबूझ के ढलाना चाह रही है तो ढला दो। मैं तो ये बोलना चाहूंगा, अगर आप सचिन पायलट जी को ढलाना चाह रहे हो तो ये मैं लिख के दे सकता हूँ, कांग्रेस खुद ढलेगी, कांग्रेस का कुछ नहीं होगा। अभी हाल ही में कांग्रेस अभी जो 2028 में चुनाव होंगे तो उसमें सीएम फेस में 3 दावेदारों के सामने आने की उम्मीद है, जिसमें एक जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं अशोक गहलोत जी, काफी अनुभव भी, उनको तजुर्बा भी है, और सचिन पायलट जो लगातार इस रेस में शामिल रहते हैं, और एक नया चेहरा जो गोविंद सिंह डोटासरा, जो भी अंता जीत अपने सिर पे लेके घूम रहे हैं कि अंता मैंने जीता है। तो आप किसको, क्या लगता है कि कौन हो सकता है इन तीनों में से, अगर कांग्रेस जीतती है और 3 चेहरे सामने आते हैं? सर, कांग्रेस का कोई कुछ नहीं कह सकता, वो तो राहुल जी तय करेंगे ना, कौन किसको आप क्या किसको बना। देखना चाहते हो? सर, हमारा सचिन पायलट सीधा क्लियर है साहब, मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ, अगर कांग्रेस आती है तो बिल्कुल सचिन पायलट को यार एक बार मौका देके तो देखो आप भाई, उनको एक बार देके तो देखो यार, पहले वाले चुनाव में भी उनकी वजह से आपकी गवर्नमेंट बनी, और आपने उनको घुमा घुमा के पूरी खिचड़ी बना दी। क्या क्या कर लोगे यार। पिछली बार भी उम्मीद तो सचिन पायलट की थी, लास्ट तक सचिन पायलट सर, का नाम गवर्नमेंट सामने ही था कांग्रेस के लिए, लास्ट तक कांग्रेस की सचिन सीटें पायलट। ही सचिन सच, पायलट के दम पे आई थी उतनी। वही मैं कह रहा हूँ कि लास्ट तक सचिन पायलट का नाम था, लेकिन जादूगर का जादू आखिर में चल ही जाता है ना। अब भैया वो तो यार सीनियर लीडर है, पता नहीं कौन सा जादू है उनके पास, कौन सा क्या नहीं है। बट पिछली बार भी अगर अपन बात करें तो कांग्रेस की अगर गवर्नमेंट बनी थी तो उसमें सचिन पायलट का पूरा हाथ था, इसी वजह से कांग्रेस गवर्नमेंट बन पाई थी मेरे हिसाब से तो। और फिर भी उनको धोखा दिया गया, तो फिर ये गलत बात है।
अगर अपन राजस्थान से बाहर चलते हैं, दिल्ली के अंदर अभी हाल ही में एक बॉम्ब ब्लास्ट आतंकी हमला जिसे घोषित किया गया था, उसके बारे में आपकी क्या राय है कि क्या वो आतंकी हमला था या फिर ये कुछ साजिश रची गई थी कुछ? सर आतंकी हमला ही लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी परते वाई परते खोल रही है। ऐसा तो है नहीं कि यार साजिश का मतलब तो ये होता है कि इसने साजिश की, वो वहीं निपट गया और गवर्नमेंट लगी उसको क्लोज करके, वहीं जैसे कांग्रेस में चलता था। कभी किसी का एक्शन वहां से उठ के 10 दिन भी फाइलें नहीं चली होगी मेरे हिसाब से, तो वहीं खत्म हो जाती थी। ये तो चल रही है यार आज भी ये इलाहाबाद में कौन सी वो यूनिवर्सिटी है उसमें अपनी अल सफ़ा यूनिवर्सिटी है, उसमें अपने आईबी वगैरह सारी टीमों का ऑफिस बनाया है। वहाँ पे जांच चल रही है, जम्मू कश्मीर तक से पकड़े की जा रही है। तो बिल्कुल खुल रहा है यार, इसमें कोई गवर्नमेंट का ऐसा कोई मेरे को नहीं लगता कुछ है। ऐसे कोई यूनिवर्सिटी यहाँ पे भी दिल्ली में भी है जिसको बंद करने की तैयारी करते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि उसमें 3 मुस्लिम और एक कहीं ना कहीं शर्मा का नाम भी शामिल है। बिल्कुल सर, मैं तो बोल रहा हूँ जांचें कीजिए ना सबकी। भाई ऐसा कोई कानून बनाइए, सबकी जांचें कीजिए, सबको ट्रांसपेरेंट कीजिए, ताकि गवर्नमेंट को और बाकी लोगों को भी मालूम रहे कि यार यहाँ पे ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा है। अब वो अल फलाह से यूनिवर्सिटी सिटी है, उसका किसी ने नाम भी नहीं सुना। वहाँ के भी कई लोगों के इंटरव्यू जाए हैं जो प्रॉपर उसी शहर के हैं, वो तक बोल रहे हैं भैया हमको मालूम ही नहीं, ये भी यूनिवर्सिटी है यहाँ, बताइए। चलो अब अपन बात करते हैं किसानों के मुद्दे की। कृषि मंत्री है अपने किरोड़ी लाल मीणा, जी। है ना, और कांग्रेस भी अब हाल ही में ये जो किसानों का मुद्दा है उसको लेके अभी राहुल कसवा ने भी एक ट्रैक्टर मार्च निकाला था। अभी मन्यू पूनिया उन किसानों के मुद्दे को लेके जो सीएम हाउस का घेराव करने वाले थे, तो कांग्रेस भी किसानों के मुद्दे को पकड़ती हुई नजर आ रही है। तो फिर क्या कृषि मंत्री काम नहीं कर पा रहे या फिर कांग्रेस उनके काम को दाबती हुई नजर आ रही बिल्कुल कर रहे हैं यार, किरोड़ी लाल जी कैसे काम नहीं कर रहे हैं? आप उनकी खुद की लाइफ जाके देखिए। आए दिन खाद की फैक्ट्रीज पे छापा मार रहे हैं, आए दिन बीज की फैक्ट्रीज पे छापा मार रहे हैं, और क्या काम करना चाहिए? लगे हैं वो रात दिन। है? कांग्रेस उस पे कांग्रेस को तो अब मुद्दे ढूंढने हैं यार भैया, वो तो उनका काम है बेचारों का। भाई वो तो उनका काम है, जिंदा रहने के लिए मुद्दे तो ढूंढना पड़ेगा ना। तो ढूंढ रहे हैं, ढूंढते रहो, क्या दिक्कत है? बल्कि किरोड़ी लाल जी काम कर रहे हैं, ऐसा को तो है नहीं कि काम नहीं कर रहे हो। चलो एसआईआर के मुद्दे पे वापस आते हैं कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ये जो एसआईआर का मुद्दा है इसको इसलिए उठाया गया है ना कि जो है इसकी चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से करने के लिए, बल्कि इसलिए कि जो बाहर से लोग आए हुए हैं उनको भगाया जाए। कांग्रेस के वोटर जो बांग्लादेशी कांग्रेस जिसके वोटर बता रही है उनको भगाने के लिए ये मुद्दा उठाया गया है, जिसमें घपला भी किया जा रहा है। क्योंकि राहुल गांधी भी कई बार लेके आए हैं कि 2-3 जो वोटर लिस्ट के नाम है कि ये इनके 2 कार्ड है, इनके अरे 3 यार कार्ड है। सर, आप अगर 2 करोड़ में से 2-3 ले आते हो ना, तो वो आपको लगता है वो कोई बड़ा मुद्दा है? 3 करोड़ 2.5 करोड़ पब्लिक है अभी बिहार का हुआ, 2.5 करोड़ के समथिंग वहाँ पे वोटर है। उसमें से आप 10 लोगों को पकड़ के ले आते हो। अगर 2.5 करोड़ आदमियों का कोई SIR करेगा, डेटा करेगा, तो भाई 2-5 गलतियां होना तो मुनासिब है यार। ऐसा तो अब फिर भी आप तो 2-5-10 लोग भी नहीं ला सके यार। कितने लोग ले आए बताइए? एक वो पता नहीं कहाँ की मलेशिया की कोई मॉडल की फोटो चिपका के वो बता रहे थे इसने 22 बार वोट डाला है, 22 जगह पे इसके आइडेंटिटी कार्ड है, वो भी आपका गलत रहा। वहाँ पे भी मीडिया वालों ने जाके उसी आधार कार्ड को, PNR नंबर वो क्या होता है उसको लेके जांच की है। तो वहाँ पे भी अलग अलग इंसान मिले, वो पूरे 22 के 22 अलग इंसान मिले, और उस फोटो का यूज किया है इनने। वो मॉडल बेचारी खुद परेशान है, यहाँ की मीडिया वाले उसको फोन कर करके, मैसेज कर करके इंटरव्यू लेने के लिए बोल रहे हैं। उस मॉडल ने भी खुद की इंस्टा आईडी पे भी एक पोस्ट डाली है, बोले ये मेरी फोटो का मिसयूज किया गया है, मैं कोई इंडिया की नागरिक भी नहीं हूँ भैया, वोट कहाँ डालूं? वो तो बताइए। माँ की बताई जा रही है। बताइए ऐसे ऐसे मुद्दे लेके आ रहे हैं। आप SIR का विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भैया? इसका मतलब तो फिर जो गवर्नमेंट बीजेपी बोल रही है कि आपके जो कोर वोटर्स है, जो बांग्लादेशी है, बाहर के आए हुए लोग हैं, वो इसलिए ये लोग उसको रोकने के चक्कर में SIR का विरोध कर रहे हैं, और आप फिर भी उसका विरोध कर रहे हैं, वो इतने साफ साफ बोल रहे हैं, तो सीधी सी बात है आप गलत हो। भाई सीधी सी बात है आप गलत हो। आप जाके इधर देख लीजिए पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, वहाँ भी यही हो रहा है। वो ममता दीदी लग रही है धड़ाधड़ चुनाव आयोग को लेटर लिखने में, और लेटर लिखने में क्या गलतियां बता रही है भाई साहब? लेटर लिखने में गलतियां बता रही है, बोला BLOज को परेशान किया जा रहा है, 3 साल का काम है, 6 महीने का काम, उसको आप 2 महीने में करवा रहे हो। अरे भैया करवा तो रहे हैं, कम से कम सही तो करवा रहे हैं। आप ही के पश्चिम बंगाल में से आए दिन रोज बांग्लादेशी निकल निकल के बॉर्डर पे जा रहे हैं, रोज जा रहे हैं सैकड़ों की तादाद में। वो कहाँ से जा रहे हैं? उनको रोकने के चक्कर में हो आप ही लोगों ने तो बेड़ा गर्क कर रखा है यहाँ पे। अच्छा, राजस्थान की जो सरकार है भजनलाल सरकार, उसके काम के बारे में क्या लगता है कि कितना काम अभी तक कर पाई है? क्योंकि भजनलाल सरकार जो है जो राइजिंग राजस्थान उसका दूसरा साल भी मनाने को तैयार है और सरकार को भी 2 साल होने वाले हैं। सर इसके ऊपर तो मैं नहीं बोल पाऊंगा कुछ भी। ठीक है जैसा भी कर रही है, कुछ खास इंटरेस्टिंग लग नहीं रहा है।
मजा नहीं आ रहा। मजा नहीं आ रहा। लगता है कि भजनलाल सरकार, भाजपा सरकार वापस रिपीट होगी इस जो काम कर रही है उसको लेके। अब देखो यार, वो तो अभी 2028 का अभी रुझान कहाँ बता दोगे, चुनाव होगा अभी तो तक ये का क्या लगता है आपको? अभी तक का तो मुझे नहीं लगता रिपीट होगी। मतलब रोटी पलटेगी? पलटे लेकिन भजनलाल का कहना है कि मैं रोटी नहीं पलटने दूंगा, मैं इस बार जो है रोटी को एक तरफ रखूंगा, मैं रिकॉर्ड तोड़ूंगा और जो है वापस से बीजेपी लाऊंगा। ऐसे अगर बीजेपी आती है तो आप क्या मानते हो कि किस मुख्यमंत्री के पद पर क्या भजनलाल को होना चाहिए, फिर उसकी जगह कोई दूसरा चेहरा आना चाहिए? दूसरा चेहरा लाए ना, दूसरा चेहरा बाबा को लाओ ना, करोड़ी बाबा को। बाबा को लाओ यार। क्यों नहीं बनेगी बीजेपी, गारंटी हमारी। हमारा क्षेत्र तो पूरा देगा, आँख बंद करके देंगे हम। बाबा को लाओ ना यार, क्या गलती है बाबा में? कोई जात पात नहीं, कोई बाबा की कुछ बात नहीं, करें, बाबा जहाँ ने भी थोड़ा बहुत भेदभाव दिखा तुरंत खड़े हुए मिलेंगे। सारी चीजों पे हमेशा, कोई भी गलत मुद्दा हो उसके खिलाफ खड़े हुए हमेशा मिलेंगे। पूरी लाइफ निकाल दी बाबा ने यार, कम अच्छा, मेहनत की। बाबा के मैंने सुना है कि बाबा ने बीच में अभी इस्तीफा दे दिया था, फिर से उन्होंने वापस मंत्री पद ज्वाइन कर लिया। अब और यार ये तो राजनीति है भैया यार, इसमें तो चलते रहते हैं। कहा जाता है कि बाबा अपनी बातों से मुकरते नहीं है। हाँ, मुकरते नहीं है, बट अब उनको भी मानना होती होगी यार, उनके ऊपर भी सीनियर्स है, उनको भी किसी की सुननी होती होगी। ये तो है नहीं बाबा ही पूरा सब कुछ, पावर हाउस है, पावर हाउस है, मानते हैं, बट बाबा चाहते तो सुनना ऐसे तो पड़ता है। बाबा चाहते तो बेनीवाल की तरह खुद की पार्टी बना सकते थे, क्योंकि लगातार वो लोगों के बीच में धरने स्थल पे मौजूद रहते हैं, अनशनों पे जुटे हुए रहे शुरू से लेकर अभी तक। बाबा ने बनाई थी यार भैया, आप भूल गए, राजपा बाबा ने ही बनाई थी। बनाई थी पर और वो चली राजस्थान में नहीं। 5-7 सीटें लाए भी थे, पर बाद में चली नहीं। बेनीवाल है, बेनीवाल चल रहा है, बेनीवाल की बेनीवाल भी कहाँ चल रहा है यार, आरएलपी का नाम हो रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो बेनीवाल की पार्टी जो है। कि तो वो केवल ये नरेश मीणा की वजह से इधर के क्षेत्र में पॉपुलर हो गए। नरेश मीणा भी खुद की पार्टी बना चुका है, भीमसेना। वो उसकी प्रक्रिया चल रही है, बिल्कुल बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे? अगर सारी गवर्नमेंट निकम्मे हो जाएंगी तो हम उठेंगे यार, यूथ उठेगा, क्या दिक्कत है? अगर नरेश मीणा की बात करते हैं तो नरेश मीणा जो है, अगर उनकी पार्टी बनती है और वो पार्टी सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री पद पे कितने सक्षम रहेंगे वो? बिल्कुल सक्षम रहेंगे। अब वो तो उनका कार्यकाल देख के पता क्योंकि लगेगा, लेकिन उनके जहाँ जो तक बोलने का तरीका है, क्योंकि कई कांड ऐसे हैं जो उनकी उनके भाव से मैच करते हैं, लेकिन वो अरे चीज यार भैया, सत्ता में जो है वो लागू नहीं हो पाती है। गर्म खून है, उबलता हुआ खून है, इतनी सी छोटी मोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, क्या दिक्कत है? बट ऐसा नहीं है, वो मुद्दे बराबर उठाते हैं। आपने कोई सा भी मुद्दा देखा हो, ऐसा कोई गिरा हुआ मुद्दा नहीं उठाया, अच्छे मुद्दे उठाए। उधर झालावाड़ तरफ का वो बच्चों का मुद्दा उठाया, कोई गलत मुद्दा नहीं था। 5-5 लाख रुपए या एक एक बकरी दे के गवर्नमेंट उनको संतुष्ट कर रही है यार। एक बच्चा और एक बकरी में थोड़ा तो अंतर कीजिए यार भैया। मैं दो पार्टियों के दो जो है कैंडिडेट के नाम लेता हूँ, एक तो है मोरपाल सुमन और एक है नरेश मीणा। ठीक है, अंता चुनाव में मोरपाल सुमन है जो पास के एरिया के थे और वो वहाँ पे आए थे, फर्स्ट टाइम वो भी आए थे। नरेश मीणा जो है पहली बार अंता के अंदर गए थे, उन्होंने अपना जो है दबाव बनाया और ज्यादा नहीं, कुछ 1000-1500 वोटों की आसपास में दूरी रही होगी, इतना ज्यादा नहीं रहा होगा। 350 वोटों की दूरी। 350 वोटों की दूरी। तो क्या लगता है कि नरेश मीणा अगर वापस से अब चुनाव लड़ेंगे तो कितना जो है प्रेशर बनेगा भाजपा पे या कांग्रेस पे? वेट कीजिए सर, अभी दूसरे क्षेत्रों में चल रहे हैं चुनाव, हमारे क्षेत्रों में आने दीजिए, फिर वही भाई साहब खड़े होंगे और फिर हम तो आपको जीत के आंकड़ा बताएंगे। चलो, बहुत आपका कौन नाम सा बता है? दीजिए। जितेंद्र वैष्णव नाम है सर मेरा। तो जितेंद्र वैष्णव जी ने हमें बहुत सारी जानकारी दी है एसआई के मुद्दे को लेके, भाजपा को लेके, कांग्रेस को लेकर, नरेश मीणा को लेके काफी जो है चर्चा की गई है। एसआईआर के मुद्दे को लेके भी उन्होंने काफी कुछ कहा है कि एसआईआर का मुद्दा है, एसआईआर का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं जो है राजस्थान के अंदर, भारत के अंदर से जो बांग्लादेशी है उनको हटाने और जो फर्जी वोटिंग है उनको समाप्त करने के लिए किया जा रहा है। इसी के साथ हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। जब तक आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पॉलिटिक्स।